हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्या है और कितने टाइप के केमिस्ट्री है और उनके डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एक साइंस से रिलेटेड है जो कि स्ट्रक्चर कंपोजिशन बताता है, स्ट्रक्चर का कंपोजिशन बताता है और मैटर का प्रॉपर्टीज़ बताता है और मैटर में जो भी चेंज होते हैं डिफरेंट कंडीशन में या लॉ के ऑब्ज़र्व करके उसको केमिस्ट्री बताता है। तो डेफिनेशन ये हुआ, केमिस्ट्री इज़ डील्स विथ साइंस विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन किसका, स्ट्रक्चर का, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर and the change which the matter undergo different condition and the law which governs। स्ट्रक्चर का कंपोजिशन बताता है और मैटर का प्रॉपर्टीज़ बताता है और मैटर में जो चेंज होते हैं डिफरेंट कंडीशन में जो लॉ को लेके उसको केमिस्ट्री बताता है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन केमिस्ट्री इज deals with science with the study of composition, structure and properties of matter and the change which the matter undergo different condition, the law which governs, उसको which is called as chemistry। केमिस्ट्री उसको बोलते हैं। अब केमिस्ट्री के टाइप्स कितने हैं? केमिस्ट्री के पांच टाइप में डिवाइड है। पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। चौथा बायो केमिस्ट्री। पांचवा एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इनके डेफिनेशन क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल सा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला तो ब्रांच है केमिस्ट्री का, ये भी साइंस से रिलेटेड ही है और ये इसके जो कंपाउंड हैं वो डू नॉट कंटेन, वो कंटेन क्या नहीं करेंगे, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम। जिसमें कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम कंटेन यानी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा, उसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। या सिंपल वे में अपोजिट, ऑर्गेनिक का अपोजिट है इनऑर्गेनिक। तो इसका डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सिंपली वे में बोले, इट इज़ द अपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
the branch of chemistry the branch of chemistry the branch of chemistry that studies compound that do not contain, क्या नहीं कंटेन करेगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम is called inorganic chemistry. सिंपली वे में it is the opposite of organic chemistry. ठीक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम कंटेन यानी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसमें रहेगा नहीं, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे. अब आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इसमें स्ट्रक्चर का कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताया जाता है ऑर्गेनिक में, और इसमें कार्बन इन्वॉल्व होती है. ठीक है, द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. इसमें क्या क्या बताते हैं? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब बताया ऑर्गेनिक में बताया जाता है, जिसमें कार्बन कंपाउंड रहते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे. तो इसका डेफिनेशन हुआ, द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, composition and the chemical properties of किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का. it involves the study of कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अब तीसरा, बायोकेमिस्ट्री किसको बोलते हैं? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? सिंपल लग रहा है, फिजिक्स से ही रिलेटेड होंगे. इसमें ये कहता है कि केमिस्ट्री जिसको माइक्रोस्कोपिक फिजिकल फिनोमिनन द्वारा हम लोग इसको देखते हैं, इसको फिजिकल फिनोमिनन द्वारा देखा जाता है, या फिर हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक द्वारा देखते हैं, इसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज physical phenomenon in a universe, which is called physical chemistry. The branch of chemistry which deals with microscopic as well as physical phenomenon in a universe, which is called physical chemistry.
अब आती है बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री ये एक केमिकल प्रोसेस है जो हम लोग के ऑर्गेनिज़म में लेबोरेटरी द्वारा बताया जाता है, बायोलॉजिक केमिस्ट्री द्वारा। यानी इसको बायोलॉजिक केमिस्ट्री क्यों कहते हैं? हम लोग के जो ऑर्गेनिज़म में जो भी काम होते रहते हैं, जैसे खाना खा के पचाना, उसका जो केमिकल प्रोसेस होता है उसको वो बताता है। किसके द्वारा? बाय यूजिंग नॉलेज टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं उसके द्वारा बताता है। उसी को बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। इसका डेफिनेशन ये है, बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म एंड एसोसिएट विद देम। इट इज़ अ लेबोरेटरी बेस्ड साइंस। ये किसके बेस है? लेबोरेटरी बेस्ड साइंस है। दैट कनेक्ट बायोलॉजिकली एंड केमिस्ट्री। इसमें बायोलॉजिकली और केमिस्ट्री दोनों हैं, इसीलिए इसका नाम बायोकेमिस्ट्री पड़ा। बाय यूजिंग, क्या यूजिंग करके? बाय यूजिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry, ये भी तो केमिस्ट्री के ब्रांच है, that explore the chemical process in organism and associated with them. It is a laboratory based science by using knowledge and technology. Biochemist can understand the problem. The biochemistry is a branch of chemistry that explore the chemical process in organism and associated with them. It is a laboratory based science and it is using knowledge and technology. Biochemist can understand the problem. ठीक है, लास्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ये भी ब्रांच केमिस्ट्री का है। ये जितने भी पांचों इसके ये हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोऑर्गेनिक और एनालिटिकल, सब केमिस्ट्री के ब्रांच है। और केमिस्ट्री किसका ब्रांच है? केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है। ठीक है, इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच यूज इंस्ट्रूमेंट्स and analytical technique to determine structure, functionality and properties of surface या substance। ये ब्रांच है केमिस्ट्री का। ये इंस्ट्रूमेंट, एनालिटिकल टेक्निक का यूज़ करके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी, इसका फंक्शन क्या है सब्सटेंस का, वो सारा डिटरमाइन करता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या क्या करता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which used instrument
एंड एनालिटिकल टेक्निक टू डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करता है, स्ट्रक्चर क्या कैसे होगा, इसका फंक्शनैलिटी कैसे करेगा सब्सटेंस, और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है ऑफ अ सब्सटेंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट और एनालिटिकल टेक्निक का यूज़ करके डिटरमाइन करेगा स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या फंक्शन कर रहे हैं, कैसा प्रॉपर्टीज़ है, वो सारे डिटरमाइन करेगा। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस से रिलेटेड है, डेल से साइंस से, और इसमें कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, मैटर के जो मैटर बताता है और मैटर किसके द्वारा चेंज होते हैं, कौन सा लॉ लेके चेंज होता है, किस किस कंडीशन में चेंज होते हैं, वो सब केमिस्ट्री बताता है। केमिस्ट्री के 5 टाइप हैं। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताता है जिसमें जो भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन एटम नहीं होंगे उसको इनऑर्गेनिक कहा जाता है। ऑर्गेनिक, जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक में होंगे। तो ऑर्गेनिक में बताया जाता है कि जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन को ऑर्गेनिक बताता है। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री ये माइक्रोस्कोपिक और फिजिकल जो भी स्ट्रक्चर होते, फिजिकल कोई भी सब्सटेंस में फिजिकल क्या हो रही है, माइक्रोस्कोपिक द्वारा इसे पता किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री एक केमिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म है जो एसोसिएट करके लेबोरेटरी बेस साइंस का नॉलेज लेके और टेक्नोलॉजी से बायोकेमिस्ट्री, जो भी बायो हम लोग ये करते हैं बायोकेमिस्ट्री द्वारा बताया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट और एनालिटिकल टेक्निक का यूज़ करके हम लोग क्या क्या डिफ़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं, इसको क्या फंक्शन करता है, उसके प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगे, वो सब डिफ़ाइन करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। कुछ सवाल पूछने हो या फिर कुछ टॉपिक हो आपको हार्ड लगे वो पूछ लें। ओके, बाय।